तो सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आप जब आपने स्टार्ट किया था तब आपका कितना स्प्लिट था, और फिर अब जैसे जैसे आए अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तो आपका स्प्लिट कैसे चेंज हुआ? I can tell you till the year 2007, a portfolio almost अच्छा। 100% equity mutual fund. मेरे पास डीमैट अकाउंट ही नहीं था स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अच्छा। मैं ये चीज जान गया था कि स्टॉक इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट। हम्म। तो उसके बजाय आप थोड़ी फीस एक ऐसे आदमी को दे दीजिए जिसका 24 घंटे का काम यही है। तो किसका है? म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम है। तो बढ़िया है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड, अलग अलग किस्म के म्यूचुअल फंड लीजिए, और यू जस्ट नीड टू राइड ऑन दैट रादर हम्म। देन कि अरे मैं वहां पे मैनेजमेंट फीस क्यों दूं। लेकिन जो चीज अपने को आती नहीं उसको री इन्वेंट करने, उसको जब भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट की, बहुत एग्रेसिवली की। और 2007 के आखिर तक आते आते और कहीं ये मुझे नहीं पता था कि बाजार गिरने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रीबैलेंस स्टार्टेड रीबैलेंसिंग माय पोर्टफोलियो ओनली बिकॉज आई वाज इंचिंग टुवर्ड्स माय गोल ऑफ 14 इयर्स, इस वजह से, अच्छा। और कोई कारण नहीं था। बट तो सर आपने having said that, it रीबैलेंस। is very important that from the day one you start investing, हम्म। your goal has to be very very clear कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जिंदगी का वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी और आपकी इन्वेस्टिंग की जिंदगी में, कि मैं कर क्यों रहा, है ना। हम्म। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और वो दैट रियली हेल्प। फिर मैं डेट म्यूचुअल फंड्स में डालने लगा, तो डेट। पैसे म्यूचुअल फंड्स में ही थे। फ्रॉम ओके। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स हाइब्रिड फंड और डेट फंड्स। म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल, रोल हम्म। उसका अदा करता है कौन आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने में, आपको गोल अचीव कराने में, इज द पर्सन हु इज बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड द इन्वेस्टर, दैट हम्म। इज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एन एडवाइजर who understands your needs, your goals, and accordingly he or she plans your portfolio.